नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड। लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं। लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड दो टाइप्स की होती है, लॉन्ग वॉल एडवांसिंग और लॉन्ग वॉल लिटरेटिंग। सेकंड होती है लॉन्ग वॉल लिटरेटिंग। लॉन्ग वॉल लिटरेटिंग मेथड। लॉन्ग वॉल लिटरेटिंग मेथड होती है। यह लॉन्ग वॉल इसलिए क्यों कहा गया, लॉन्ग वॉल को लॉन्ग वॉल क्यों कहा, क्यों नाम दिया गया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कोई भी मेथड, जैसे लॉन्ग वॉल के दोनों मेथड में यदि हम गैलरी बना के एग्जीबिशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उस गैलरी से एक लंबी दीवार टाइप, जो अपना फेस है एक लंबी दीवार टाइप में दिखता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग वॉल माइनिंग। क्योंकि एक लॉन्ग वॉल मतलब लंबी दीवार की तरह दिखता है, यदि फेस उसका जो देखा जाए तो एक लंबी दीवार की तरह दिखता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं लॉन्ग वॉल माइनिंग। लॉन्ग वॉल माइनिंग जो है लॉन्ग वॉल माइनिंग जो है 2.5 मीटर से 4.5 मीटर तक की जा सकती है। इसमें क्या है कि सीम जो है कंटिन्यूअस रहनी चाहिए, बीच में फॉल्ट नहीं रहने चाहिए। इन सब चीज़ों को देख रेख के लिए प्रिवेंशन इनका क्या है, क्या क्या वो रहना चाहिए, इसलिए लॉन्ग वॉल माइनिंग की जाती है। ये सब चीज़ें उपलब्ध होगी तभी लॉन्ग वॉल माइनिंग होगी। यदि फॉल्ट होगा तो उसमें प्रॉब्लम्स होगी, बीच में कंटिन्यूअस सीम होनी चाहिए, और सीम जो है सीम की थिक जो है लगातार होनी चाहिए, और यह 60 मीटर से 200 मीटर तक एवरेज रहनी चाहिए। 60 मीटर से कम सीम हुई तो वहाँ पे लॉन्ग वॉल माइनिंग नहीं की जाती। तो हम बात करते हैं अब लॉन्ग वॉल एडवांसिंग के। लॉन्ग वॉल एडवांसिंग क्या है और इसकी क्या मेथड होती, किस प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, लॉन्ग वॉल एडवांसिंग जो है वो काफ़ी कम उपयोग में की जाती है, और लॉन्ग वॉल लिटरेटिंग जो है भारत में ज़्यादा उपयोग होती है। अपने यहाँ लॉन्ग वॉल माइनिंग की खाली 1% या 2% ही उपयोग की जाती है, मतलब एक आध दो लॉन्ग वॉल ही हैं, बाकी ज़्यादा लॉन्ग वॉल नहीं है। अपने भारत में एक दो लॉन्ग वॉल, 2 या 3 लॉन्ग वॉल माइनिंग चल रही हैं, बाकी नहीं चल रही हैं, बाकी अदर देशों में चल रही हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लॉन्ग वॉल एडवांसिंग क्या है। लॉन्ग वॉल एडवांसिंग किस तरह की जाती है। इसमें जैसे ये कोल सीम हो गई अपनी, ये कोल सीम है यहाँ, ये हमारी, इसमें क्या करते हैं, ये कोल सीम है, ये कोल सीम को एक लंबी कोल सीम है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग मतलब एडवांसिंग करते हुए जाते हैं, यहाँ से हम लोग एडवांसिंग करते हुए जाते हैं। ये अपना मेन गेट हो गया, ये टेल गेट हो गया। मेन गेट से आते जाते हैं और टेल गेट से हमारा प्रोडक्शन बाहर जाता हुआ। ये हमारी मशीन लगी हुई है, ये हमारी मशीन लगी हुई है, और ये हमारा कन्वेयर लगा हुआ, ये हमारा कन्वेयर लगा। इसमें डेड मशीन का उपयोग किया जाता है, जो काफ़ी लंबी होती है, और पावर सपोर्ट भी इसमें रहते हैं, इसमें पावर सपोर्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। तो मशीन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं एडवांसिंग मेथड क्या होती है। इसमें क्या, एडवांसिंग मेथड में क्या होता है कि एक मान लो ये सीम है, ये कोई सीम है, इस सीम में हम लोग इधर से एडवांसिंग करते हुए जाते हैं, इधर से ये एडवांसिंग करते हुए मतलब अंदर की ओर हम लोग पहले धीरे धीरे प्रोडक्शन करते हुए जाते हैं और गैलरी बनाते हुए जाते हैं। ये गैलरी हम लोग बनाते हुए जाते हैं, ये गैलरी है, ये भी गैलरी, जिसमें हमारा मेन एंड टेल गेट बोला गया है। टेल गेट में जिसमें कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है, और कन्वेयर बेल्ट के थ्रू प्रोडक्शन बाहर जाता हुआ है। ये हमारा गोफ है, पीछे की ओर जैसे हम एडवांसिंग करते हुए जाएंगे तो ये हमारा गोफ बनता चला जाएगा। एडवांसिंग करते हुए जाएंगे तो ये हमारा गोफ बनता चला जाएगा। ये हमारी कोल सीम हो गई, ये हमारा फेस हो गया, यहाँ पे डेड मशीन लगी हुई है, और ये हमारा कन्वेयर हो गया, टेल गेट हो गया, और मेन गेट हो गया। ये हमारा गोफ हम इधर की ओर करते चले जाते हैं, और ये गैलरी बनाते चले जाते हैं, ये गैलरी बनाते चले जाते हैं, ये गैलरी।
ये हमारा फेस चलता है, इधर फेस। जस्ट इसका अपोजिट होता है रोटेटिंग मेथड। अब एक बार और एडवांसिंग मेथड एक बार और समझ लेते हैं। ये मेन गेट हो गया, टेल गेट, इसमें आदमी आता जाता है या फिर निकलने का कोई साधन, या फिर इसमें हमारा प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन मतलब कि जहाँ हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो प्रोडक्शन हमारा बाहर की ओर जाता जाएगा, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू कोल जो है हमारा बाहर जाता जाएगा। और ये हमारी यहाँ पे मशीन लगी हुई, ये हमारा फेस होता है। पहले फेस यहाँ था, फिर यहाँ प्रोडक्शन हमने कर लिया तो फेस यहाँ आया, फेस इस तरह चलता जाएगा। तो ये हमारा गोफ हो गया। ये इधर कैविंग और स्टोविंग के थ्रू हम पूरा गिरा देते हैं और कुछ चीज़ें भर देते हैं। ये हमारा फेस ब्रेड मशीन लगी हुई है जो हमारे फेस से आर्म के थ्रू काटते हुए कोयला बेल्ट के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। अब बात करते हैं रोटेटिंग मेथड की। लॉन्ग वॉल रोटेटिंग मेथड क्या होती है? जस्ट हमने देखा था कि हम लोग एडवांसिंग मेथड में इधर करते हुए जा रहे थे, उसका उल्टा इसमें क्या करते हैं, पहले गैलरी बना लेते हैं। मेन एंड टेल गेट पहले बना लेते हैं। ये गैलरी जो है, ये मेन गेट ऑफ गैलरी, टेल गेट ऑफ गैलरी, इसको पहले बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से उल्टा करते हुए वापस आते हैं, मतलब पीछे की ओर लौटते जाते हैं। जैसे कि हमने इधर ये हमारा गोफ हो गया, इधर हम करते हुए आगे की ओर चले जाते हैं। और एडवांसिंग मेथड में क्या था, हम पहले इधर कर रहे थे तो इधर हमारा गोफ बन रहा था, इधर निकल के बाहर आ रहे थे। और रोटेटिंग में हम लोग पहले पूरा गैलरी बना लेते हैं, उसके बाद वापस करते हुए चले आते हैं। इसमें एक फ़ायदा ये रहता है कि यदि कोई फॉल्ट होता है तो हमको पता चल जाता है, और इसमें बराबर वेंटिलेशन सही तरीके से होता है। एडवांसिंग के अपोजिट इसमें वेंटिलेशन सही तरीके से होता है, ठीक है ना। और रोटेटिंग मेथड में वेंटिलेशन अच्छी तरीके से इसलिए होता है क्योंकि एडवांसिंग में क्या रहता है, गोफ पहले रहता है तो उसमें क्या लीकेज हो जाते हैं, मतलब जो वेंटिलेशन होता है वो अंदर की ओर सोखने लगता है। जो गोफ होता है वो हमारा वेंटिलेशन को अंदर की ओर सोखने लगता है, जिससे हम वर्करों को बराबर वेंटिलेशन नहीं होता है। तो इसमें वेंटिलेशन भी सही तरीके से होता है और हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, और सही तरीके से हमारे फॉल्ट या फिर ऐसा कोई फॉल्ट आ गया तो हम पहले से मैप बदल सकते हैं, और या फिर कोई दिक्कत आ गई तो उसमें हम बराबर तरीके से मैप को सुधार सकते हैं। तो इसलिए ये रोटेटिंग मेथड की जाती है। इसमें क्या है, पहले हम 2 गैलरी बना लेते हैं, उसके बाद गैलरी बनाने के जहाँ तक हमारा कोल फेस रहता है, जहाँ तक हमारा कोल सीम रहते हैं, वहाँ तक गैलरी बनाने के बाद हम वापस करते हुए चले आते हैं। तो ये मेथड हमारी क्या कहलाती है, रोटेटिंग मेथड कहलाती है। रोटेटिंग मेथड अपने भारत में यूज की जाती है। एडवांसिंग मेथड अब बिल्कुल बंद हो गई है, कहीं भी यूज नहीं की जाती है क्योंकि उसमें खतरा ज़्यादा रहता है। जैसे इसमें क्या है, केविंग का कोई खतरा नहीं रहता, यदि केविंग कभी भी होती है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और यदि उसमें केविंग होती है उसमें एयर ब्लास्ट मतलब एयर बन सकता है और गैलरी में प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इसलिए ये उसमें बैरियर भी लगाना पड़ता है, जो कि गैलरी के साइड बैरियर भी लगाना, जिससे कि केविंग का पत्थर जो है हमारे गैलरी में ना आए या फिर कोई भी नुकसान ना करे मशीन को। तो इसीलिए हम लोग रोटेटिंग मेथड ज़्यादा रेफर करते हैं, और अदर कंट्री में भी रोटेटिंग मेथड का उपयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा फेस है हो गया, फेस हम लोग इधर करते हुए चले आते हैं। ये हमारी मशीन है, डेड मशीन है, और ये हमारा फेस है, ये हमारा कन्वेयर बेल्ट है, ये टेल गेट है जो जिससे मटेरियल बाहर जा रहा है, मेन गेट है, आने जाने का रास्ता है, कोल सीम है, ठीक है ना, ये कोल सीम है, और इधर हमारा गोफ है। लॉन्ग वॉल रोटेटिंग मेथड में तीन पैनल के, इसमें लॉन्ग वॉल पैनल क्या कहलाता है उसी में अपन देखेंगे। लॉन्ग वॉल रोटेटिंग में ही लॉन्ग वॉल पैनल बनता है जो रहता है। तो पैनल एक प्रकार से कहा जाए कि निकालने की एक प्रक्रिया, जो एक एरिया डिसाइड कर लेते हैं, एरिया बॉन्डिंग कर लेते हैं, उसे पैनल कहते हैं। तो सिंगल एंट्री होता है, डबल एंट्री होता है और मल्टी एंट्री होता है। सिंगल एंट्री तो हम लोगों ने समझ लिया, और डबल और मल्टी एंट्री क्या होता है तो इसमें मैं जनरली तौर पर बता दूं, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री क्या था। डबल एंट्री वह होता है जिसमें 2 लॉन्ग वॉल माइनिंग, मतलब पहले एक लॉन्ग वॉल माइनिंग चलाई जा रही है, फिर उसके बाद एक और लॉन्ग वॉल माइनिंग, उसके आगे से एक और लॉन्ग वॉल, मान लो कोई भी प्रॉब्लम्स आ गई या फॉल्ट आ गया तो सेकंड लॉन्ग वॉल माइनिंग उसके नीचे से माइनिंग चलाई जाए,
तो वो डबल एंट्री कहलाता है। मल्टी एंट्री मतलब एक लॉन्ग वॉल माइनिंग में कई रास्ते होते हैं, मतलब एक वो लॉन्ग माइनिंग है, बहुत बड़ी माइनिंग है, तो उसमें कई रास्तों, तो वो मल्टी एंट्री बोलता है। डबल एंट्री में जिसमें दो रास्ते हों, इसमें दो रास्ते किस प्रकार होते हैं कि जो मेन और टेल गेट होता है, मेन और टेल गेट। इसमें क्या रहता है कि जो टेल गेट होता है वो सेकंड वाले का मेन गेट बन जाता है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डबल एंट्री और मल्टी एंट्री, जिसमें हम लोग पैनल का विकास भी करते हैं। पैनल का विकास मतलब एक एरिया जिसके अंदर 5 पिलर्स इसमें बनाए जाते हैं। पिलर्स भी होते हैं, लेकिन पिलर्स काफ़ी पतले और लंबे होते हैं। देखिए ये होता है डबल एंट्री गेट। डबल एट, इसमें क्या रहता है, इसमें बड़े बड़े पिलर्स बनाए जाते हैं। ये देख, पिलर पैनल बनाए जाते हैं, जिसके कारण हम, और ये हमारा एडवांसिंग है, जो हमारा ये पिलर्स छोड़ दिए जाते हैं, और ये हमारा मेन गेट हो गया, ये टेल गेट हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहता है, एडवांसिंग। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये जैसे इस प्रकार से दो है, ये हमारी माइनिंग चलाई जा रही है, ये हमने पहले यहाँ चलाया, उसके बाद फिर हमने यहाँ चलाया, तो हमारा ये मेन गेट हो गया। फिर ये हमारा टेल गेट हो गया, इसमें ये हमारा टेल गेट हो गया, ये हमारा टेल गेट है। उसके बाद जो हमारा टेल गेट है वो सेकंड वाले का मेन गेट हो जाएगा, ये हमारा मेन गेट हो जाएगा, और ये लास्ट वाला टेल गेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से मल्टी एंट्री यानी एंट्री जो होती है, इसकी कई प्रोसीजर होती है एंट्री करने के लिए, इसलिए मल्टी एंट्री डबल एंट्री, दो एंट्रियां रहती हैं जिससे हम अंदर जा सकते हैं। मतलब एक ही स्थान पे एक ही माइंस में डबल एंट्री करके हम लॉन्ग वॉल माइनिंग कर सकते हैं। बस इसमें बकाया ये रहता है कि जैसे हमने इधर लॉन्ग वॉल माइनिंग कर ली, तो ये हमारा गोफ हो गया। अब सेकंड हम लोग यहाँ कर रहे हैं, तो ये हमारा एडवांसिंग मेथड के थ्रू है, मतलब यहाँ करते हुए चले जा रहे हैं। तो ये हमारा डबल एंट्री लॉन्ग वॉल माइनिंग होता है। जैसे कि हमने यहाँ माइनिंग करने के बाद यहाँ माइनिंग हमने कर ली, इस पोजीशन पे हमने माइनिंग कर ली, ये पोजीशन में हमने माइनिंग कर ली, ये पूरा पोजीशन ख़त्म हो गया। उसके बाद सेकंड हमने यहाँ से माइनिंग करना स्टार्ट किया, तो ये हमारा क्या हुआ, ये सेकंड एंट्री भी इसको बोल सकते हैं, या फिर इसके साथ ही स्टार्ट कर सकते हैं, इसके साथ ही बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया डबल एंट्री रोटेटिंग मेथड या डबल एंट्री पैनल सिस्टम। अब बात करते हैं मल्टी गेट। मल्टी गेट का मतलब कहना हो तो कई गेट इसमें रहते हैं, कई गेट अंडरग्राउंड में जा सकते हैं। मल्टी गेट एंट्री बोला जा सकता है, मल्टी एंट्री बोला जा सकता है। इसमें ये गोफ एरिया है, ये हमारा गोफ एरिया, इसमें रोटेटिंग मेथड करते हुए वापस चले जा रहे हैं, मतलब रोटेटिंग मेथड करते हुए वापस निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें पिलर्स बनाए जाते हैं, काफ़ी लंबे और चौड़े कम रहते हैं, इसमें पिलर्स बनाए जाते हैं, जिसमें हम कंटिन्यूस माइनर के थ्रू बाद में हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है मल्टी गेट एंट्री, यानी जो पैनल्स बनाए जाते हैं, जिसमें पैनल्स जैसे एक पैनल ये हो गया, एक पैनल ये हो गया, एक पैनल ये हो गया। तो उसमें क्या करते हैं कि हम पहले पैनल्स बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग डर्ट शेयर मशीन के थ्रू लॉन्ग वॉल माइनिंग करते हैं, लॉन्ग वॉल एडवांसिंग करते हुए चले जाते हैं, फिर लॉन्ग वॉल रोटेटिंग करते हुए वापस आते हैं। फिर इसमें जो पिलर्स छोड़ दिए जाते हैं वो कंटिन्यूस माइनर के थ्रू निकाल लिए जाते हैं केविंग करके, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है मल्टी एंट्री, मतलब इसमें कई गेट्स होते हैं, कई प्रकार से। इधर से भी जा सकते हैं, ये पूरा निकाल सकते हैं, इधर से भी जाके ये पूरा निकाल सकते हैं, और इधर से भी जाके ये पूरा निकाल सकते हैं। तो ये प्रकार के मेथड हमारी क्या होते हैं, मल्टी एंट्री रोटेटिंग मेथड कहलाती है। ये जो कि भारत में यूज़ नहीं होती है, और अदर कंट्री में भी बहुत कम यूज़ होती है, क्योंकि इतनी मोटी सीम भी नहीं है, और क्या है, इसमें बहुत मोटी सीम चाहिए और लगातार एक कंटिन्यूस सीम की आवश्यकता पड़ती है। तो अपन समझ सकते हैं इसमें पैनल क्या कहलाता है। एक प्रकार से एक ये वाला जो एक स्थान से कई पिलर्स होते हैं, एक पैनल कहलाता है। इसमें क्या है, इस गेट से हम इसको एडवांस रोटेटिंग करके निकाल सकते हैं, इस गेट से इसको हम रोटेटिंग करके निकाल सकते हैं, इस गेट से भी हम इसको रोटेटिंग करके निकाल सकते हैं। ये हमारा मेन गेट हो जाए, टेल गेट, मेन गेट, टेल गेट, मेन गेट, टेल गेट, मेन गेट, टेल गेट, मेन गेट, टेल गेट, ये हमारा कहलाता है। तो ये हमारा क्या होता है, मल्टी एंट्री जो बोला जा सकता है, पैनल्स के हिसाब से मल्टी एंट्री, जिसमें पैनल्स बने होते हैं।
जो हमारा लॉन्ग वॉल माइनिंग का पैनल होता है उसको उसके अंतर्गत ये होता है। हाँ, लॉन्ग वॉल माइनिंग में आप देख सकते हैं लेआउट ऑफ मशीन कैसे फेस में करते हैं, कैसे मशीन फेस में काम करती है। तो मैं बता दूं, ये फेस है अपना, ये हमारा फेस है। इसमें एक बड़ी मशीन लगे जिसे डर्ट शेयर कहते हैं, डर्ट शेयरर कहते हैं। वो बहुत बड़ी मशीन होती है, उसमें हाइड्रोलिक पावर सपोर्ट भी रहता है। वह मशीन ज़्यादातर रिमोट कंट्रोल के थ्रू ही चलती है। तो वह कोयला काटते हुए, अपने आर्म के द्वारा कोयला काटते हुए फेस कन्वेयर में, उसको सामने फेस कन्वेयर लगाता, फेस कन्वेयर में कोयला आ जाता, फेस कन्वेयर के थ्रू ये गैली कन्वेयर से होते हुए बाहर की ओर चला जाता है। ये हमारा मेन गेट होता है और ये टेल गेट होता है। टेल गेट में जो कन्वेयर बेल्ट लगाता है, मेन गेट में जो ट्रैक होते हैं आने जाने का रास्ता, ठीक है ना। तो ये हमारे यहाँ पे मशीन पहले यहाँ काटेगी, फिर उसके बाद यहाँ काटेगी, ऐसे काटते हुए पीछे की ओर चली जाती है। तो ये हमारा मेथड, कोई भी मेथड से आप ले सकते हैं। ये हमारा लेआउट ऑफ लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड कहलाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट होता है लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड क्या होता है, किस प्रकार से की जाती है, और इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस तथा क्या क्या हमको एप्टिबिलिटी चाहिए, कि क्या क्या एप्टिबिलिटी रहेगी तो हमारा लॉन्ग वॉल माइनिंग की जा सकती है। तो हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, और यदि कोई भी डाउट हो तो हमारे इसमें कमेंट्स करें।